वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेस टॉपिक इज लिशमानिया डोनोवनी। ये पैरासाइट जो होता है कालाजार और विसरल लिशमानियासिस कॉज करता है। ये पैरासाइट जो होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में प्रेजेंट होता है। एंडेमिक है मैनी प्लेसेस इन इंडिया। एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म्स के अंदर, एमेस्टिगोट फॉर्म एंड प्रेमेस्टिगोट फॉर्म। एमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है वो मैन के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रेमेस्टिगोट जो होता है वो सैंडफ्लाई के अंदर होता है। अब एमेस्टिगोट फॉर्म की बॉडी जो होती है वो राउंड और ओवल शेप की होती है। ठीक है, 2 to 4 इसका डायमीटर होता है। फ्लैजिरल स्टेट है। प्रेजेंट कहाँ होता है ये? मैन और डॉग के अंदर प्रेजेंट होता है। जो बीच में काइनेटोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है। और प्रेमेस्टिगोट फॉर्म जो होता है वो सैंडफ्लाई के अंदर जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये इसकी बॉडी जो है वो लॉन्ग है, स्पिंडल शेप की है और स्लेंडर है। इसका डायमीटर 15 से 20 है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। एमेस्टिगोट फॉर्म जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे इन द सेल्स ऑफ रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम। अब एमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो रेटिकुलर एंडोथेलियम सिस्टम जो है उस मैन के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ पर क्या होगा, होस्ट सेल जो होगी उसकी रप्चर हो जाएगी। अब रप्चर हो गई है, ठीक है। रप्चर होने के बाद क्या हो जाएगा, वो टूट चुकी है। अब टूटने के बाद कहाँ जाएगी, वो सर्कुलेशन में चली जाएगी। अब पूरे ब्लड में ये फैल चुकी है, ब्लड में फैल चुकी है। अब सैंडफ्लाई आएगा। सैंडफ्लाई फेलेबोटमस अर्जेंटिपिस नाम का सैंडफ्लाई है, वो आएगा ब्लड मील को लेगा। ठीक है, ब्लड मील लेगा। अब उसने इन्फेक्टेड ब्लड मील ले लिया है। अब मेस्टिगोट फॉर्म जो हो जाएगा, अब उसकी बॉडी में जाकर क्या हो जाएगा, प्रेमेस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाएगा सैंडफ्लाई के अंदर। फिर वापस से वही सैंडफ्लाई जो होगा बाइट करेगा मैन को। अब उसके अंदर प्रेमेस्टिगोट फॉर्म में था, वो चेंज हो जाएगा मैन के अंदर जाके अमेस्टिगोट फॉर्म में। तो ऐसे ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अब इसकी डिजीज़ देख लेते हैं। डिजीज़ कौन सी कॉज करेगा, ये काला आजार और विसरल लिस्मानियासिस। बाकी पायरेक्सिया, स्प्लीनोमेगैली, हेपेटोमेगैली है। और जनरल फीचर्स ऑफ एनीमिया देखने को मिल जाएंगे। लैब डायग्नोस में स्पेसिमेन अपन ले लेंगे। दो दो लैब डायग्नोस करेंगे इसके लिए, एक तो डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस में पीबीएफ बनाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, जिसमें अपन एक ब्लड फिल्म बनाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे एमेस्टिगोट फॉर्म्स का। ब्लड कल्चर करवाएंगे, बायोप्सी करवाएंगे। स्प्लीनिक पंक्चर होगा। स्प्लीनिक पंक्चर में जो होगा ये थोड़ा रिस्की डायग्नोस है, बिकॉज अगर स्प्लीनिक पंक्चर के टाइम पे क्या हो जाए, ब्लीडिंग अगर कंटिन्यू हो गई तो वहाँ से क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। इनडायरेक्ट, ये सारे डायरेक्ट एविडेंस थे। अब इनडायरेक्ट एविडेंस कौन से हो जाएंगे, जिसमें ब्लड काउंट होगा। ब्लड काउंट देखेंगे जिसमें ल्यूकोसाइट्स और ल्यूकोपीनिया हो गया। एचबी का एस्टिमेशन करेंगे जिसमें एनीमिया देखेंगे। और नॉन स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट होंगे जिसमें एलडीआई टेस्ट हो गया, एंटीमोनी टेस्ट हो गया, कंप्लीमेंट फिक्सेशन हो गया। और स्पेसिफिक टेस्ट कौन से होंगे, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें इनडायरेक्ट हेमएग्लूटिनेशन ऐसे हो गया, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा। फॉर वॉचिंग।